हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग सारणी की एक्सरसाइज 4.5 आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर उन्हीं एग्जाम्पल्स पर आधारित आपका ये 4.5 एक्सरसाइज है, इसको आज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न हैं। किसी भी अवयव का हमें सहखंडज ज्ञात करना है, मतलब उसका एडजॉइंट ज्ञात करना है, और फिर उसकी मदद से हम उसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। दो टाइप के आपके प्रश्न मिलते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न दिया जाएगा जिसमें आपसे केवल सहखंडज ज्ञात करना होगा, और कभी दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि उसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है। बच्चों इनवर्स अगर ज्ञात करना है तो भी सहखंडज तक तो आपको सॉल्व करना ही होगा, मतलब सहखंडज हर प्रश्न में आपको निकालना है। ठीक है, और सहखंडज होता क्या है? कोफैक्टर से एक अवयव बना लेते हैं, किसी भी अवयव के हम सहखंड निकाल लेते हैं, और सहखंडों का जो अवयव होता है उसका हम जब परिवर्त कर देते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है। अभी देखो यहाँ पर सारे प्रश्न बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे प्रश्न करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को समझना है। थोड़ी बड़ी हो सकती है तो हो सकता है कि ये 2 बार में आपकी कंप्लीट हो। चलो कोशिश करते हैं, पहले तो एक ही बार में कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इसको अगले पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो 4.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है? कहता है इसका सहखंडज बताओ। यहाँ पर एक अवयव कोई है, उसका हमें सहखंडज बताना है। मान लेते हैं अवयव ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं। एकदम आसान से देखो हमें क्या करना है, इसके सहखंडज बताना है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि सहखंड निकालना है, सहखंड से एक अवयव बनाना है, उसका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट आ गया। इतनी सी बात है, एकदम आसान सी। हमें क्या करना है, इसके सहखंड बनाना है। तो आपको यहाँ लिखना है सहखंडों से बना अवयव। यहाँ पर लिखेंगे ए के सहखंडों, अवयव जो ए है उसके सहखंडों से बना अवयव हम निकालते हैं। सहखंडों से बना अवयव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी है, तो बी बराबर हम यहां पर निकालते हैं। बी बराबर कैसे निकालते हैं? सहखंड क्या होते हैं बच्चों पता है ना? यहां पर इस अवयव का सहखंड A11 होता है, इसका सहखंड A12 होता है, इसका सहखंड A13 होता है, सॉरी 21 है ना, A21 होता है, और इसका सहखंड A21 होता है। बच्चों यहाँ पर जो पहले नंबर पे लिखी जाती है ये आपकी पंक्ति होती है, दूसरे नंबर पे लिखी जाती है वो स्तंभ होता है। तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है ये, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का ये 3 अवयव है, 3 का सहखंड है, उसको हम लिखते हैं A21। ठीक है, इसका ये आपका अवयव कौन सा है? दूसरी वाली पंक्ति दूसरे वाले स्तंभ का है, तो यहां पर आपको लिखना है A22। क्या लिखना है बच्चों? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां पर A22 लिखना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से इनके जो सहखंड हैं उनके मान निकालें तो समझो फिर हमारा सीधा इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। सहखंड निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दें, मानी परिवर्त कर दें, तो हमारा सीधा इसका एडजॉइंट निकल के आता है। ठीक है, तो A11 कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ अलग से निकाल सकते हो, A11, A12, A21, A22, इनको आप अलग से निकाल सकते हो यहाँ पर, है ना, अलग से निकालो और इनकी वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो। समझो हमारा ये सहखंडों से बना अवयव निकल आएगा, फिर इसका हम परिवर्त कर लेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। A11 कैसे निकालते हैं? -1 की पावर, देखो 1 + 1 और इंटू में M11। M11 का मतलब उपसारणिक। उपसारणिक इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ देखो इसको और इसको कैंसिल करोगे भाई, इसका हमें सहखंड निकालना है तो यहाँ इसको कैंसिल करना पड़ेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल करोगे तो यहाँ से 4 अवयव मिलेगा। M11 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं -1 की पावर 2 मतलब +1 हो जाएगा। M11 का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, M11 देखो इसको कैंसिल करोगे ये अवयव 4 मिलेगा। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ से देखो ये आपका A11 का मान 4 आया, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? 4 लिखेंगे इस जगह पर 4। ठीक है, यहाँ पर A12 का मान कैसे निकालोगे? A12 इसको हम निकालेंगे -1 की पावर, यहाँ लिखेंगे 1 + 2 और M12 लिखेंगे। ठीक है,
-1 की पावर 3 देखो हो गया, -1 की पावर 3 विषम पावर होती है, ऋण में अगर विषम पावर होती है तो माइनस ही आता है, तो यहां पर माइनस का 1 ये मिलेगा। और M12 देखो ध्यान दें, ये पहली वाली पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ कैंसिल करोगे, अब यहां 3 मिलेगा, 3 का -1 में गुणा -3, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, -3 लिखना है, ठीक है। इसके बाद A21 का मान देखो कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1 करते हैं, M21 लिखते हैं, ठीक है। -1 की पावर 3 यहां भी देखो माइनस का 1 आएगा, M21 मतलब दूसरी वाली पंक्ति, ध्यान से समझो, दूसरी वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ काटोगे, यहां 2 अवयव यहां बचेगा, तो 2 का -1 में गुणा -2। इसके बाद यहां पर देखो इसको हम लिखेंगे -2 और A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 लिखना है, -1 की पावर 4 मतलब +1, M22 को क्या लिखना है, देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटोगे, अब यहां पर 1 यहां बच रहा है, तो 1 का 1 में गुणा 1 लिखना है बच्चों, यहां पर 1 लिख दें। ये सह खंडों से बना अवयव हमारा निकल के आ गया। सह खंडों से बना अवयव निकाला, इसका हम परिवर्त कर दें, क्या करेंगे परिवर्त, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर आपको याद रखना है, क्या करते हैं, इसका परिवर्त कर देते हैं, ठीक है। सह खंडों से बने अवयव का परिवर्त कर दें तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। इसका परिवर्त का मतलब ये जो पंक्ति है स्तंभ पर बदलनी है, 4 - 3 लिखना है, ये पंक्ति दूसरे स्तंभ पर बदलनी है, -2 1 लिखना है, तो एडजॉइंट ए बच्चों मिल गया, एडजॉइंट ए का मान मिल गया, ठीक है। बच्चों यहां पर एक और बात बता दें कि अगर आप ये प्रोसेस ना करो तो भी आपकी बात चल सकती है। कैसे, थोड़ा इसके बाद का सीधा स्टेप बताएं, ये कैसे करना है, ये सीधा डायरेक्ट, इसको अगर आप ना करो तो अभी बात बनेगी बिल्कुल एकदम, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे हम यहां पर A11 लिखते हैं ना, तो A11 के लिए यहां पर क्या करना है, A11 ये पहला प्लस रखो, फिर माइनस रखो, फिर प्लस रखो, फिर माइनस रखो, इस क्रम में बदलो। देखो यहां प्लस माइनस, ठीक, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए चलो। और यहां पर सीधा काम करेंगे, 1 को कैंसिल करोगे, यहां 4 बचेगा, 4 लिख दो, इसका कोई काम नहीं। यहां तो केवल ये प्लस माइनस के लिए, ये प्लस माइनस प्लस, ये करने के लिए ये सब कुछ बनाया जाता है ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इस तरीके से आपको घूमते हुए आना है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इस तरीके से आप बना सकते हो, बिल्कुल देखो इसको कैंसिल करो, 4 बचा है ना, यहां माइनस है, हमने कहा हमेशा माइनस रखना है। और फिर इसको इस जगह पर A12 का मान निकालोगे तो इसको और इसको कैंसिल करना है, अब लिखना है 3, ठीक है। और फिर इसके बाद A21 का मान निकालना है, तो फिर ये माइनस में आएगा, याद करो यहां पर फिर माइनस में आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस आपको माइनस में रखना है। और यहां से इस अवयव को सहखंड, इस अवयव का सहखंड कितना होगा, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो 2 लिख देना है, ठीक है। और यहां पर इस अवयव को, इसका 4 का सहखंड निकालना है, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, +1 लिख देना है, ठीक है। इसको आप ना भी करो तो अभी बात आपकी बन सकती है। यहां से सहखंडों से बना अवयव निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज करो, तो ये मिल जाएगा। बच्चों एक और प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम आसान, आपकी बुक में जो दी गई है वो भी प्रोसेस बहुत आसान है, केवल और केवल 2 गुणे 2 क्रम के अवयव के लिए है। यहां पर जो अवयव ए दिया गया है वो 2 गुणे 2 क्रम का है। देखो 1 2 3 4 ये आपका कोई अवयव है, और इसका अगर हमें सीधा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालना हो, एकदम डायरेक्ट, कुछ भी ना करना हो, एडजॉइंट ए बराबर निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहां ध्यान से समझो। अगर इसका हमें डायरेक्ट निकालना है तो बस एक काम करना है कि यहां पर ये विकर्ण जो दिखाई दे रहा है ना, इसके अवयव बदल दो। क्या कर दें, अवयव बदलो, 1 की जगह 4 करो, 4 की जगह 1 कर दो, यहां पर 4 कर दें, यहां पर 1 कर दें। और दूसरा आपका जो विकर्ण दिखाई दे रहा है उसके चिन्ह बदल दें, इनके अवयवों को ना बदलें, 2 अपना ज्यों का त्यों रखो, 3 अपने जगह ज्यों का त्यों लिख लो, लेकिन इनके साइन बदल दें, ये प्लस का है माइनस का कर दें, ये भी प्लस का है तो माइनस का कर दें, बस समझो एडजॉइंट ए देखो निकल के आ गया, ठीक है। ये सीधी बात है। अगर आप चाहो तो ये भी आपकी प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये वाले जो है ना, इनके आपको इस वाले को क्या करना है, इसके हमें अवयव बदलना है, अवयव बदलना है, पहले वाले विकर्ण के अवयव बदलने हैं।
और दूसरे वाले विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदलने हैं, अवयवों के चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह बदलने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो अभी आपको यहां से बिल्कुल एक ही लाइन में सीधा आंसर आएगा, फिर आपको यहां पर सहखंड निकालने और उसकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत से ढेर सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कई बार इनमें ये प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर कई बार थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है तो वहां पर एडजॉइंट ए बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आप कर सकते हो, अगर 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है तो। ठीक है, 2 गुणे 2 क्रम का अगर अवयव है तो उसका एडजॉइंट आप सीधी विधि से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो 3 गुणे 3 क्रम का है, उसका हम एडजॉइंट इस विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, उसका नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पूरा एकदम वही प्रोसेस करनी है, ये वाली है ना, ये पूरी प्रोसेस करनी है। इसके बाद देखो दूसरा बच्चों प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न 3 गुणे 3 क्रम का है, उसको देखो। 3 गुणे 3 क्रम का आपका अवयव है और इसमें भी एडजॉइंट ए का मान यहां पर ज्ञात करवाया गया है। देखो दूसरा प्रश्न है और ए बराबर मान लेते हैं अवयव है 3 गुणे 3 क्रम का है, जिसके अवयव दिए गए हैं 1 माइनस 1 2 और यहां पर 2 3 5 2 3 5 और इसके बाद में तीसरी रो पर माइनस का 2 0 1 यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि हमें एडजॉइंट ए का मान बताओ। क्या कहा है? एडजॉइंट ए का मान बताओ। तो सबसे पहले हमें इसके सहखंड से बना अवयव निकालना है। तो आपको यहां लिखना है अवयव ए के सहखंड से बना अवयव निकालो आप। ठीक है, सहखंड से बने अवयव को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, अब यहां से हम b की वैल्यू निकालें, सहखंड से बने अवयव की वैल्यू निकालें। ध्यान से समझो, देखो b बराबर अवयव b बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहां लिखना है। देखो पहला अवयव है, इसका सहखंड a11 होता है, यहां इसका सहखंड a12 लिखना है, इस वाले का सहखंड a13 लिखना है। अब ये दूसरी लाइन है, जो दूसरी पंक्ति है उसके अवयव के सहखंड लिखेंगे, a21 लिखना है, a22 लिखना है, a23 लिखना है। तीसरी वाली पंक्ति के अवयव के सहखंड लिखना है, a31 लिखना है, a32 लिखना है, a33 लिख देना है बच्चों। ये आपका है, देखो है ना, सहखंड से बना अवयव हमने निकाल लिया। अब यहां से हमें a11 की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो, अलग से a11 a12 a13 सब की वैल्यू अलग से निकालो और यहां पर लिखो। या फिर एक सीधा तरीका हो सकता है कि हम इसी को साथ में लेते चले, आगे सीधा बढ़ाते चलें इसकी वैल्यू। यहां पर ये तो आपको देखो इस प्रकार से हम डायरेक्ट बिल्कुल बताएंगे बच्चों। यहां देखो ध्यान दें, क्या करना है, a11 का मान निकालना है तो यहां से एक सारणी बनाना है। ठीक है, a11 यहां पर a12 की वैल्यू निकालना है, यहां पर एक सारणी बनाएं। यहां पर a13 की वैल्यू जहां निकालनी है वहां पर भी एक आपको सारणी बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार यहां पर इसका भी एक सारणी बनाओ, इसका भी एक सारणी बनाओ और यहां भी एक सारणी बनाओ। इसके बाद यहां पर आओ, ये भी आपको तीसरी रो में एक सारणी बनाना है, यहां भी एक सारणी बनाना है और एक सारणी आपको यहां बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। a11 क्या होता है आपको पता है, ये प्लस में होता है, यहां पर ये माइनस में होता है, ये फिर प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। इस तरीके से घूमते हुए जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक, इस तरीके से इनके चिन्ह बना लो। हमें अलग से निकालोगे थोड़ी बड़ी प्रोसेस पड़ेगी। a11 का जब हम मान निकालते हैं तो हमें यहां पर लिखना है -1 की पावर 1 + 1 और इंटू में m11 बच्चों कितना होगा, देखो इसको और इसको काटोगे तो ये 4 अवयव मिलते हैं यहां पर। इस प्रकार से 3 5 0 1 इस प्रकार से यहां पर हमें लिखना होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब कुछ हम सीधा यहां लिखेंगे। ठीक, और ये पता है -1 की पावर 2 मतलब यहां तो प्लस का होता है ना, -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आपको प्लस का मिलता है। इसको यहां से अगर हमें निकालना है तो ये निश्चित रूप से माइनस का ही मिलता है। a12 का मान निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 लिखना है और फिर इसका उप सारणी लिखना है।
देखो यहाँ पर इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है, तो ये 4 अवयव आपके जो बचेंगे उसको हमें यहां लिखना है 2 5 और -2। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो माइनस का 2 1, ठीक है, -2 1। अब इसको हल करोगे तो ये देखो माइनस में आएगा, हमेशा ये माइनस में आएगा, ये फिर प्लस में, ये माइनस में। इस तरीके से हमने चिन्ह बना लिए पहले ही, ठीक है। अब यहां पर उपसार्डिक लिख देते हैं, सीधा सीधा उपसार्डिक लिखेंगे। यहां पर A11 का जो उपसार्डिक होगा बच्चों, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये 4 अवयव आपको लिखना है 3501, 3501 आपको यहां लिखना है 3501, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर इस अवयव को कैंसिल करोगे, पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ कैंसिल करना है ना, तो आपको 2 5 -2 1 क्या लिखना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, -2 लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद यहां देखो इस अवयव की बात करो, यहां पर A13 अवयव का उपसार्डिक देखो, इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे, 2 3 -2 0 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, -2 लिखना है और 0 लिखना है। इसके बाद देखो यहां पर आओ बच्चों, दूसरी वाली रो कैंसिल करो, पहले वाला स्तंभ कैंसिल करो, तो यहां से ये 4 अवयव मिलेंगे, -1 2 0 1 ये हमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो रो तो वही कैंसिल करनी है, स्तंभ भी दूसरा वाला कैंसिल करना है, तो आपको यहां पर ये 4 अवयव मिलेंगे, 1 2 -2 1 1 2 -2 1 लिख देना है। यहां देखो यहां 5 कैंसिल करना है बच्चों, ये 5, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो 1 -1 -2 0 लिखना है, 1 लिखना है, -1 लिखना है, -2 और 0 लिखना है। बच्चों तीसरी रो पर आ जाओ, तीसरी रो पर लिखना है, तो इसका उपसार्डिक बनाओ, तो यहां से देखो हमें इसको काट देना है, इसको काट देना है। उपसार्डिक में अवयव जो बचेंगे वो कौन कौन से हैं, -1 2 और यहां से 3 5, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर देखो ये तीसरी रो दूसरा कॉलम काटोगे, तो आपको यहां से 1 2 2 5 लिखना है, 1 2 2 5 लिखना है। यहां पर तीसरी रो तीसरा कॉलम काटोगे तो उपसार्डिक के अवयव मिलेंगे 1 -1 और यहां पर 2 3, ठीक है। बस समझो, इसको क्लियर करोगे, सह खंडों से बना अवयव मिल जाएगा, फिर उसका हम परिवर्त कर लेंगे तो हमें सीधा सीधा एडजॉइंट मिल जाता है। इतना सा काम करना है बच्चों। यहां पर देखो और थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो यहां अब B बराबर मतलब सह खंडों से बना अवयव, 3 एकम 3 -0 आपको लिखना है, यहां 3 -0। इसी प्रकार यहां ये माइनस में है, यहां देखो 2 एकम 2 फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, 5 का -2 में गुणा माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहां -10 जब लिखोगे तो निश्चित रूप से माइनस +10 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो 0 माइनस क्या लिखना है, 0 माइनस और यहां से माइनस का 6, देखो 3 का -2 में गुणा -6 -6 लिखना है बच्चों, ठीक है। पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो के अवयव देखो, ध्यान दें, यहां पर ये माइनस का है, -1 का 1 में गुणा -1 लिखना है, फिर माइनस और 0 से गुणा करोगे 2 में हमें 0 मिलेगा, ठीक है। यहां पर 1 का 1 में गुणा हमें 1 लिखना है, फिर माइनस और ये 2 का गुणा -2 में माइनस का 4, आपको यहां क्या लिखना है, माइनस में 4 माइनस प्लस 4 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में यहां ये माइनस का है, ये 0 से देखो गुणा करना है 1 में, 1 का 0 में गुणा 0 मतलब माइनस का निशान लगाओ और यहां -+1 लिखना है, सॉरी -+ 2 एकम 2 लिखना है, ठीक है। तो यहां से हमें 2 लिखना है। इसके बाद देखो तीसरी रो पर आओ, तीसरे रो के अवयव को लिखना है, 5 और -1 का गुणा -5 लिखना है, -5 लिखो, फिर ये -2 3 का गुणा 6 लिखना है, ठीक है, 6 लिख दें। इसके बाद देखो यहां पर ये माइनस का है तो माइनस का भी चिन्ह लगाओ, 1 और 5 का गुणा 5 एकम 5 लिखना है, फिर माइनस और 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4 लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आओ, 3 एकम 3 माइनस और यहां पर 2 का -1 में गुणा -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो सहखंड से बना अवयव ये 3,
यहाँ पर माइनस का 12, यहाँ पर 6 लिखना है, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर -11 लिखना है। 5 में से 4 घटाओ 1, माइनस का गुणा -1 लिखना है, यहाँ 3 और 2 5। अब इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज। ठीक है, परिवर्त कर दो भाई। यहाँ इस वाली पंक्ति को हमें स्तंभ में बदलना है। 3 - 12 6 लिखो। ये वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदलनी है, 1 5 2 लिखें। ये वाली पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदलनी है, -11 -1 5 लिखो। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट ए का मान हो गया। अब भाई हमने एडजॉइंट ए का मान जब ज्ञात कर लिया तो आगे हमें क्या करना है, आगे इसका इनवर्स तो पूछा नहीं बच्चों, यहीं तक ले आना है बस, सीधा सीधा यही इसका आंसर है। एडजॉइंट ए का मान केवल और केवल आपको सहखंड से बना ये अवयव निकालने की प्रोसेस आपको भूलनी नहीं है, बस याद करना है क्या कि आपको पहला सहखंड ये प्लस का लिखना है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और ये प्लस। इस तरीके से इसके निशान लगा लो और फिर उसके उपसार्डिक लिख दो। A11 का उपसार्डिक देखो, ये 4 अवयव लिखने हैं, इसका उपसार्डिक लिखना है तो भाई इसको कैंसिल करो, ये 4 अवयव लिखना है तो बस ध्यान से उन अवयवों को लिख लें और उसको हल कर लें, फिर उसका जो भी मान आए उसका हम ट्रांसपोज कर दें, एडजॉइंट ए आ जाएगा। सिंपल सा काम है, ठीक है। और यदि हमें इसके आगे इसका इनवर्स ज्ञात करना होता तो हमें पता है ना, बस एक स्टेप बढ़ाना है कि हम इनवर्स जब ज्ञात करते हैं तो एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं। यहां पर इसके सार्डिक का मान निकालो और समझो इसमें भाग कर दो तो हमारा इनवर्स ज्ञात हो जाता है। ठीक है, यहां इस प्रश्न में नहीं पूछा है, अभी आगे पूछा गया है किसी प्रश्न में तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों दूसरा प्रश्न। चलो जल्दी से नोट करें बच्चों। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या लग रही हो, कोई समस्या थोड़ा सा भी जरा सा भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3 और 4 के लिए यहां पर कहा है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर सार्डिक a इंटू आई, ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। यहां पर पहला ये जो तीसरा नंबर का सवाल दिया गया है उसमें तो अवयव 2 गुणे 2 क्रम का दिया गया है, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। ठीक है, 2 गुणे 2 क्रम का आपका अवयव दिया गया है। देखिए a बराबर अवयव है, दूसरा प्रश्न है यहां दिया गया है 2 3 -4 और -6, ये आपका कोई अवयव है। इसमें हमसे कहा है क्या सिद्ध करना है, देखो यहां लिख दें सत्यापित करना है। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, यहां a इंटू में एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू में a और बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, समझो बड़े आराम से। देखो पहला काम तो वही है भाई, हमें एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट ज्ञात करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट a ज्ञात करके फिर a से मल्टीप्लाई करो तो निश्चित रूप से हमें बराबर बराबर मिलेगा। काय के बराबर मिलेगा, यहां पर a का जो सार्डिक का मान है वो निकालो, i से मल्टीप्लाई करो, तीनों बराबर होने चाहिए। पहला काम तो ऐसा करते हैं कि इसके सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा बच्चों, सीधा सीधा हम डिटर्मिनेंट का यहां निशान लगा देते हैं। यहां लिखेंगे 2 3 -4 -6। इसका प्रसार देखो, यहां इसका इसमें गुणा करोगे, माइनस का 12 लिखना है, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है। यहां -4 का गुणा 3 में करना है तो 4 तिया 12, मतलब यहां से माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 12 घटाओ 0 बचेगा, मतलब इसके सार्डिक का मान बच्चों कितना है, 0 है। ठीक है, यहां पर जो हमने अवयव दिया गया था उसका हमने सार्डिक का मान निकाला तो 0 निकला। ठीक है, अब देखो यहां पर एडजॉइंट ए निकालना है बच्चों। हमने जैसा कि बताया कि 2 गुणे 2 क्रम के लिए बिल्कुल एकदम जादू का काम होता है। 2 गुणे 2 क्रम का अगर अवयव है तो उसका एडजॉइंट बिल्कुल एक लाइन में हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर जो अवयव दिए गए होते हैं इस विकर्ण के अवयवों को पलट के लिख देते हैं और दूसरे वाले विकर्ण के अवयवों की साइन बदल देते हैं तो एडजॉइंट ए सीधा सीधा मिल जाता है। यहां पर देखो चूंकि हमें ऐसा दिया गया है कि a बराबर 2 3 -4 -6,
अब हम यहां से एडजॉइंट ए अगर ज्ञात करें तो एडजॉइंट ए बराबर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर ये जो विकर्ण दिया गया है उस विकर्ण के अवयव के स्थान बदल दें, -6 ऊपर लिख दें, 2 आपको यहां लिखना है। यहां पर ये जो विकर्ण दिया गया है इसके साइन बदल दें, यहां 3 लिखा है तो यहां पर -3 लिखना है, -4 लिखा है तो इसको +4 लिखना है। ठीक, माइनस वाले को प्लस बना दिया, प्लस वाले को माइनस बना दिया, तो समझो एडजॉइंट ए बिल्कुल एक लाइन में ही आ गया बच्चों। ठीक है, अगर ए बराबर ये है तो इसका एडजॉइंट ए इतना हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान सा। अब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकालो, ए और एडजॉइंट ए दोनों का गुणा करो। ए हमारा अवयव दिया गया है 2, 3, -4, -6 और इसमें हमें गुणा काहे से करना है, इससे एडजॉइंट ए के मान से गुणा करना है। -6, -3, 4, 2 इससे हमें गुणा कर देना है। करो गुणा भाई, देखो ध्यान दें, रो बाई कॉलम गुणा करो तो 2 का 6 में गुणा, -6 में गुणा, माइनस का 12। ठीक, 2 × 6 = 12, माइनस का 12 हो जाएगा। यहां पर 4 का 3 में गुणा, प्लस 4 × 3 = 12 लिख दें। ठीक है, इसी रो का हमें दूसरी वाले कॉलम में गुणा करना है, 2 का गुणा -3 में माइनस का 6 लिखना है, और प्लस यहां देखो 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6 लिखना है। पहली रो का गुणा हो गया, अब दूसरी रो की बारी है, -4 का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 4 × 24 लिख दो। फिर इसके बाद यहां पर देखो माइनस का 6 से 4 का गुणा, माइनस का 24 लिख दो, 4 × 24। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 लिखना है। फिर यहां पर देखो माइनस का 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 6 दूनी 12, माइनस का 12 हो जाएगा। और यहां से आपने देखा कि 0 0 0 0 मिल रहा है। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए का मान शून्यावयव मिल गया। क्या मिल गया, इसको क्या कहते हैं, शून्यावयव कहते हैं। इसके बाद देखो यहां पर हमें दूसरी वाले यहाँ जो मिडिल टर्म है उस पर आए तो यहां पर लिखा है एडजॉइंट ए इंटू ए का मान भी इतना ही आएगा, यही आएगा बिल्कुल। देखो यहां से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का मान पहले लिखें, इनटू में फिर ए का मान लिखें। देखो एडजॉइंट ए का मान यहां पर हमने निकाला है -6, -3 और 4, 2। ठीक है, और इसमें ए से मल्टीप्लाई करना है। ए हमारा ये दिया गया है 2, 3 और यहां पर -4, -6 दिया गया है। ठीक है, तो आगे इसका यहां गुणा करोगे, माइनस का 6 दूनी 12 लिखना है। देखो ध्यान दें, यहां इसका इसमें गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12 लिखना है। इसी का गुणा यहां पर इस कॉलम में करो तो माइनस का 6 × 3 = 18 लिखो, और माइनस माइनस यहां देखो -3 का -6 में गुणा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 18 प्लस का 18 लिखें। ठीक है, इसके बाद यहां पर दूसरी वाली रो का भी गुणा करो, 4 का 2 में गुणा, पहले 8 लिखना है। फिर यहां पर 2 का गुणा, -4 में माइनस का 8। ठीक है, इस रो का इस कॉलम में गुणा कर दो तो भाई यहां पर 4 और 3 का गुणा 12 लिखना है, और 2 और -6 का गुणा यहां पर -12 लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी देखो शून्यावयव है बच्चों। दोनों यहां पर ये भी शून्यावयव मिल रहा है, ये भी शून्यावयव मिल रहा है, मिलेगा तो ये भी शून्यावयव। देखो अभी करके दिखा देते हैं। आपको यहां पर लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए का मान बच्चों देखो हमने निकाला है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, तो आपको यहां तो 0 लिखना है। और आई का मतलब आपको पता है, आई क्या होता है, तत्समक अवयव, 2 × 2 क्रम का तत्समक अवयव, 1 0 0 1 लिखना है। अब बच्चों जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है ना, सब अवयव शून्य हो जाते हैं, सीधी सीधी बात है भाई, सब अवयव शून्य हो गए। तो यहां भी देखो ये शून्यावयव मिल गया, तीनों का मान शून्यावयव आ रहा है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है और ये भी शून्य है। तो इसका मतलब सत्यापित होता है कि ये बराबर ये बराबर ये, ऐसा करके लिख दो भाई। ठीक है, अतः सत्यापित होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर में सार्डिक ए इंटू आई के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, प्रूफ लिख दें। तो इस तरीके से बच्चों यहां से ये जो शॉर्ट वाला तरीका है ना एडजॉइंट निकालने का, कोई ऐसा नहीं है कि फर्जी तरीका हो, आपकी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक जो है आपकी उसमें ये दिया गया है। तो आप इसको 2 × 2 क्रम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, 3 × 3 क्रम का अगर अवयव है तो आपको पूरा सैखंड निकालना पड़ेगा, सैखंडों से जो अवयव बनेगा उसका परिवर्त करना पड़ेगा, तब एडजॉइंट ए हमें मिलेगा। ठीक है,
तो उसके लिए तो वही विधि याद रखनी है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। सॉरी, ये आपका तीसरा प्रश्न था ना, तीसरा और इसी टाइप का हमारा चौथा है, लेकिन चौथा प्रश्न जो है वो आपका 3 गुणे 3 क्रम का है। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। देखो चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है, जिसमें 3 गुणे 3 क्रम का ये अवयव है और यहां भी यही बात प्रूव करवाई गई है। ठीक है, देखो इसको रब कर लें, 3 गुणे 3 क्रम का जो अवयव दिया गया है उसको लिखो भाई, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव। यहां पर देखो इसी को बढ़ा लेते हैं, 3 गुणे 3 क्रम का आपका अवयव यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसके अवयव यहां पर दिए गए हैं, चौथा प्रश्न है, इसके यहां अवयव दिए गए हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 2, दूसरी रो पर है 3 0 माइनस में 2, तीसरी रो पर है 1 0 3। ठीक है, 1 0 3। इस तरीके से आपको यहां पर अवयव ए दिया गया है। ठीक है, और सत्यापित करना है इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू आई बराबर सार्डिक ए इंटू आई के बराबर हमें सत्यापित करके दिखाना है। चलो ध्यान से समझो बच्चों क्या क्या करना है। पहला काम तो यही है कि भाई यहां पर सार्डिक का मान निकालो, तो यहां से हमें सार्डिक का मान निकालना है। हम किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो चलो हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। देखो पहला काम क्या है, एक अवयव लिखो, इसको कैंसिल जब करोगे तो यहाँ 0 में 3 का गुणा 0 मिलता है, फिर माइनस का निशान लगाओ, 0 का गुणा ऋण 2 में ये भी 0 मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस का चिन्ह करो और फिर -1 लिखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहला इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं और इसका निशान बदल के लिख देते हैं। अगर ये प्लस का है तो हमें माइनस का लिखना है, माइनस का है तो हमें प्लस का लिखना है। ठीक है, आगे फिर प्लस का लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ माइनस का था इसलिए प्लस हो गया। अब इसको कैंसिल जब करोगे तो ये पहली रो दूसरा कॉलम कैंसिल करना है, 3 त्रिका 9 लिखना है, फिर माइनस और 1 का 2 में ऋण 2 में गुणा ऋण 2 हो जाएगा, ऋण ऋण प्लस कर दें। ठीक है कि नहीं। चलो भाई यहां पर देखो तीसरा अवयव है 2, 2 को कैंसिल करोगे, पहली रो तीसरा कॉलम, ये 0 माइनस ये भी 0, तो आपको 0 माइनस 0 लिखना है। यहां से देखो सार्डिक का मान कितना, ये तो 0 हो गया, यहाँ 9 2 11, 11 में 1 का गुणा और ये भी देखो 0 है, तो सीधा सीधा हमें 11 इसका आंसर आना है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर 11। सार्डिक का मान हमने 11 निकाल लिया। इसके बाद यहां पर इसका एडजॉइंट निकालो सीधी, तो भाई एडजॉइंट के लिए हमें सहखंड से बना अवयव निकालना होगा। तो आपको यहां लिखना है अवयव ए के सहखंड से बना अवयव निकालो। सहखंड से बने अवयव को हम b लिख देते हैं, तो ये b बराबर हमें समझो निकालना है। कैसे निकालोगे, वहां हमने आपको बताया कि भाई A11 होता है, A12, A13। ठीक है कि नहीं। इस अवयव का सहखंड A11 होता है, इसका सहखंड A12 होता है, इसका सहखंड A13। यहां पर इस वाले दूसरी वाली रो के सहखंड निकालो, तो यहां पर A21 लिखना है, A22 लिखना है, A23 लिखना है। तीसरी वाली रो के सहखंड निकालो, तो A31 लिखना है, A32 लिखना है, A33 लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसके सहखंड निकालने के लिए हमने बताया कि आप यहाँ तो आप अलग से निकालो, A11, A12, A13 सबको अलग से निकालो, और अदरवाइज अगर अलग नहीं निकालते हो तो अभी बिल्कुल हमारी जुगाड़ फिट है। कैसे करते हैं, A11 का उपसार्डिक यहाँ बनाना है, A12 का उपसार्डिक यहाँ बना देना है, A13 का उपसार्डिक आपको यहाँ बना देना है। ठीक है बात, इसी प्रकार बिल्कुल जस्ट आगे की प्रोसेस करनी है। दूसरी वाली रो के भी उपसार्डिक यहाँ बनाना है, इसको उपसार्डिक एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ और एक यहाँ बनाओ। ठीक है, इसके बाद तीसरी वाली रो के उपसार्डिक बनाओ, तो इसके उपसार्डिक देखो एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है और अंत में एक आपको यहाँ बना देना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हमने चिन्ह के लिए बताया कि A11 होता है वो प्लस का होता है, A12 ये माइनस का होता है, ये फिर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का।
इस तरीके से घूमते हुए उसके निशान अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं। इसके बाद देखो यहां पर इसका उपसार्डिक A11 का जो उपसार्डिक होगा वो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये पहली वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ कैंसिल करो, ये 4 अवयव से उपसार्डिक बनेगा। तो उपसार्डिक लिखेंगे 0 -2 0 3 0 -2 और 0 3 ऐसा हमें लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर देखो इस वाले अवयव का उपसार्डिक निकालो तो इसको कैंसिल करना है, पहली रो दूसरा कॉलम, यहां जिसको हमें देखो जिस जगह पर ये लिखना है उस पर प्लस का निशान समझो बनाना है। यहां पर इसको कैंसिल करो और इसको करो तो बताओ प्लस का निशान बन गया कि नहीं, देखो बन गया ना, यहां प्लस का निशान बनना चाहिए। इसको कैंसिल और इसको कैंसिल, इसको छुपा लें इसको छुपा लें तो 4 अवयव बच रहे ना, ये 4 बस इनको लिखना है। 3 -2 लिखना है, 3 -2 लिखना है और 1 3 लिख देना है। ठीक, इसके बाद यहां पर आओ, यहां पर इसके अवयव लिखना है 2 को कैंसिल करो, यहां से पहली रो तीसरा कॉलम, तो 3 0 1 0 3 0 1 0 लिखना है। इसके बाद दूसरी रो पर आ जाओ भाई, दूसरा रो कैंसिल करो, पहला कॉलम कैंसिल करो, तो -1 2 0 3 -1 2 0 3 लिख देना है। ठीक, इसके बाद में यहां पर देखो ये वाला दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 2 1 3 लिखना है, 1 2 1 3 लिख देना है। यहां पर दूसरी वाली रो का ये अवयव है ना, इसको कैंसिल करना है, ये अवयव कैंसिल करो और ये आपका ये वाली दूसरी वाली रो तीसरा वाला कॉलम, तो आपको 1 -1 1 0 1 -1 और आपका 1 0 इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहां देखो तीसरी वाली रो पर लिखना है, तो इसको कैंसिल करोगे इसको करोगे तो यहां -1 2 0 -2 क्या लिखना है, -1 2 0 -2 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहां देखो ये कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल और ये देखो तीसरी वाली रो दूसरा वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला अवयव कैंसिल करना है ना, तो इसको कैंसिल करो। तो बच्चों यहां पर 1 2 3 -2 1 2 3 -2 लिखना है। यहां पर तीसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल करोगे, इस वाले अवयव को कैंसिल करना है, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल करना है, 1 -1 3 0 लिखना है, 1 -1 और आपका 3 0 लिखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई, कोई समस्या तो नहीं है, है ना। बस इसको हल करोगे तो सहखंड से बना अवयव निकल के आ जाएगा, सहखंड से बना अवयव निकल के आएगा। ठीक है, तो b बराबर सीधा लिखें, b बराबर, देखिए यहां पर 3 का 0 में गुणा 0 -0 क्या लिखना है, 0 -0 लिखना है। यहां पर आओ ये माइनस का है और 3 त्रिका 9 लिखें, फिर माइनस लिखना होता है, 1 का गुणा -2 में तो ऋण का 2 मिलेगा, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां 0 -0 लिखना है, 0 -0 लिख लें। ठीक है बच्चों, आगे इस वाली रो को इसी प्रकार देखो, माइनस का है ये, यहां -1 का 3 में गुणा -3 और ये 0 हो जाएगा, -3 -0 लिखो। यहां पर 3 एकम 3 -2 लिखना है, यहां पर लिखें 3 -2 लिखें और यहां से ये माइनस का है, यहां देखो ये 0 और 1 का गुणा 0 हो जाएगा, फिर माइनस होता है और यहाँ 1 और -1 का गुणा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आप यहाँ लिख लें। ठीक है, तीसरी रो पर आओ, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2 -0 क्या लिखना है, 2 -0 लिखना है। इसके बाद यहाँ देखो ये माइनस का है, 1 का गुणा -2 में हमें -2 मिल जाएगा, फिर -3 दूनी 6 माइनस का 6 लिख दें और इसके बाद यहाँ अंत में ये 1 का गुणा 0 में 0 लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाओ, 3 एकम 3 माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 लिखना है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर। बस समझो हमने सहखंड से बना अवयव निकाल लिया। 0 यहाँ पर 9 2 11 माइनस का 11 हो जाएगा, ये भी 0। यहाँ पर देखो प्लस का 3 लिखना है, ये आपका 1 लिखना है, इसको हमें -1 लिखना है, इसको हमें 2 लिखना है, यहाँ माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा,
ये 3 लिखना है। क्लियर बच्चों? बी का सहखंड जो हमने सहखंड से बना अवयव निकाला है उसका ट्रांसपोज करना है, तब हमें एडजॉइंट ए मिलता है। एडजॉइंट ए बराबर क्या करना है? सहखंड से बने अवयव का परिवर्त करना है। बच्चों यहाँ इसका परिवर्त मतलब इस पंक्ति को स्तंभ पे बदलो तो 0 - 11 है और 0 लिखना है। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे बदलें 3 1 - 1 लिखना है। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे बदलें तो 2 8 3 लिख देना है। देखिए ये एडजॉइंट ए का मान होगा। ठीक है, अब हमने जब एडजॉइंट ए निकाल लिया तो अब हम यहाँ पर देखो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए इंटू ए निकालें और यहाँ पर देखो ये लिखा है ए के सार्डिक का मान इंटू आई, तीनों बराबर बराबर आएंगे। ये बिल्कुल एकदम कन्फर्म बात है। देखो हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। पहला काम तो ए और एडजॉइंट ए का गुणा करें। ए हमारा प्रश्न में दिया गया है, देखो ये है 1 -1 और 2, 3 0 - 2, 3 0 माइनस का 2, 1 0 3, 1 0 3 लिख दें और इसके बाद में यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान मतलब ये लिखना है 0 3 2, यहाँ पर -11 1 8 लिखना है और 0 - 1 3 लिख दें। बस इनका गुणा कर दें और समझो हमारा ये ए इंटू एडजॉइंट ए का मान आ जाएगा। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। यहां से इसका गुणा हमें इसमें करना है। 1 का गुणा पहले 0 में मतलब 0, -11 का गुणा यहाँ -11 का -1 में गुणा, माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11, फिर इसके बाद 2 का गुणा 0 में मतलब 0। इसी प्रकार से पहली वाली पंक्ति का यहाँ दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करोगे तो 3 एकम 3 लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, माइनस का ही 2 लिखना है। क्लियर है बच्चों बात? इसके बाद इसी वाली पंक्ति का यहाँ गुणा करना है तो 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2 लिखना है। यहाँ -1 का गुणा 8 में करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा 3 में करना है, 2 तिया 6 लिखना है। बच्चों ठीक है बात कि नहीं? कोई समस्या? चलो दूसरी वाली पंक्ति के लिए भी यही करना है। 3 का 0 में गुणा 0 लिख दें, 0 का गुणा -11 में 0 लिख दें, -2 का गुणा 0 में तो यहाँ भी हम 0 लिख दें। ठीक, काम खत्म। इसी वाली पंक्ति का यहाँ गुणा करो भाई, तो इसमें गुणा करना है। 3 का 3 में गुणा 9 लिख दें, 0 का गुणा 1 में करोगे 0 मिलेगा, -2 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ तीसरी वाली रो पर कॉलम पर गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में यहाँ से 6 लिखना है, 2 तिया 6। यहाँ 0 का गुणा 8 में 0 मिलेगा, -2 का गुणा 3 में करना है तो माइनस का 6 मिलेगा। ठीक, अंतिम वाली रो का गुणा भी इसी प्रकार कर देना है। यहाँ देखो 0 करो, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ध्यान से समझो, ये 0 का गुणा 1 में 0, ये 0 का गुणा 11 में ये भी 0 और ये भी 0, तो आपको 0 + 0 + 0 लिख देना है बिल्कुल आंख बंद करके। यहाँ पर देखो दूसरी वाली कॉलम में गुणा करो भाई। यहाँ 1 का गुणा 3 में करना है तो 3 लिख दें, 0 का गुणा 1 में मतलब 0 लिख दें, 3 का गुणा -1 में मतलब माइनस का 3 लिखें। अब तीसरी वाली रो की स्तंभ में गुणा करो। 1 का गुणा 2 में मतलब 2 लिखें, 0 का गुणा 8 में मतलब 0 लिखें, 3 का गुणा 3 में मतलब 3 का 9 लिख दें। ये बच्चों देखो ए इंटू एडजॉइंट ए का मान आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना? इसको देखो 11 लिखना है। ध्यान से समझो, चलो यहां लिख देते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू में एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू देखो ध्यान दें क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है 11, फिर यहाँ पर देखो ये 0 है, ये भी आपका 0 है ना, ये सब देखो ये भी 0 है। यहाँ पर 9 2 11 लिखना है, ये भी आपका 6 में से 6 घटेगा 0 लिखना है, ये भी 0 लिखना है, ये भी 0 लिखना है। 9 2 11, यहाँ पर आपको 11 मिल रहा है। ये हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए का मान आया। हमने इसका मान निकाला तो हमें विकर्ण मुख्य विकर्ण पर 11 11 अवयव हैं, बाकी सब शून्य है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी निकालोगे, ये एडजॉइंट ए में ए का जब गुणा करोगे बच्चों बिल्कुल ठीक इतना ही आएगा। और यहाँ पर सार्डिक का मान तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है 11 है, और आई बराबर क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं। तो यहाँ से बच्चों इसका तो मान सीधा हमें बिल्कुल एकदम करके यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा है कि जो सार्डिक ए है
और उसमें अगर हम i का गुणा करें तो यहाँ देखो सार्डिक का मान तो 11 है, हमने निकाला है। सार्डिक का मान कितना निकाला है? 11। तो सार्डिक का मान हम 11 लिख दें और i बराबर तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। बस 11 से गुणा करोगे तो मुख्य विकर्ण के सब अवयव 11 11 हो जाएंगे, बाकी सब शून्य। तो यहां पर देखो ये वाला तो सीधा सीधा इसके बराबर आ रहा है। मध्य वाला पद भी आप निकालोगे एडजॉइंट ए में ए का जब गुणा करोगे तो बिल्कुल जस्ट इतना ही आए। ठीक, आपके लिए छोड़ते हैं, कर सकते हो बड़े आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये इतना काम आपको करना है तो आप ये देखोगे कि ये भी आपका इतना ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर मुख्य विकर्ण के सब अवयव 11 11, बाकी सब शून्य मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका ये वाला पार्ट आप मध्य वाला भाग इसको खुद प्रूव करके देखो क्या इतना आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपको लिखना है सत्यापित होता है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है, इसको नोट करें। चौथे प्रश्न के बाद बच्चों यहां पर 5वें प्रश्न से कहा गया है 11वें तक के लिए कि अव्यूहों का अगर व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम ज्ञात करो। अब हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है? इनवर्स। तो इतना नोट करें, देखो इनवर्स अब इनका ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां 2 गुणे 2 क्रम का आपका वर्गाव्यूह दिया गया है, उसमें इनवर्स हमें ज्ञात उसका करके दिखा देना है। ठीक है, तो हमें पहला काम तो एडजॉइंट ज्ञात करना होगा और फिर उसके सार्डिक से भाग करना है, तो बस सीधा सीधा हमारा इनवर्स ज्ञात हो जाता है। 5वां प्रश्न है और इसमें मान लेते हैं अव्यूह कोई a दिया गया है और ये a अव्यूह के अवयव यहाँ दिए गए हैं 2 माइनस का 2 और यहाँ पर 4, फिर इसके बाद में 3। ठीक है, 4 3। तो बच्चों ये आपका कोई अव्यूह a है और इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। एकदम आसान सा काम, तो सबसे पहला काम तो वही कि इसका हमें एडजॉइंट a ज्ञात कर लेना है। एडजॉइंट a ज्ञात करो तो एक तो हमने तरीका बताया बच्चों, अवयवों को पलट दें, इस विकर्ण के अवयवों को पलट दें और इस विकर्ण के अवयवों के साइन बदल दें, समझो एडजॉइंट a ज्ञात हो गया। ठीक है, पहला काम तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर इसका सार्डिक का मान निकालो। इसके सार्डिक का मान देखो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस 2 4 3। बता दो बच्चों कितना होगा? कितना होगा भाई? यहां से इसका गुणा करोगे 3 दूनी 6 लिखना है, फिर माइनस का निशान होता है, 4 का माइनस 2 में गुणा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 14। ठीक है, अगर यहां पर देखो अगर ये आपका 0 आ जाए कभी बच्चों, कभी भी 0 अगर आता है तो समझो फिर इसका इनवर्स कभी ज्ञात नहीं होगा, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यदि ये 0 आता है तो इसका इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ 0 ना आए तो समझो इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इनवर्स का अस्तित्व है। तो आपको यहाँ लिखना है इसके इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें इसके सहखंड से बना अव्यूह निकालना है। सहखंड से बना अव्यूह, मान लेते हैं, माना सहखंडों से बना अव्यूह, सहखंडों से बना अव्यूह कोई b है, तो b बराबर हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ध्यान से समझो पूरी बात। हमने आपको ये बताया कि भाई यहाँ पर ये a11, इसको क्या लिखते हैं? एक बार लिख देते हैं पूरी प्रोसेस। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं a11, a12 और a21 और a22 लिखते हैं। सहखंड यही तो होते हैं। अब यहाँ से देखो इस सहखंड a11 को कैसे लिखते हैं? a11 का एक उपसार्डिक यहाँ बनाओ, एक उपसार्डिक यहाँ बनाओ, a21 का एक उपसार्डिक यहाँ बनाओ, a22 का एक उपसार्डिक यहाँ बनाओ। और हमने ये बताया कि a11 ये प्लस में होता है और ये हमारा माइनस में होता है, ये प्लस में और ये माइनस में, सीधा सीधा बिल्कुल एकदम काम। अब देखो यहाँ पर a11 मतलब इस अवयव का ये पहला अवयव है a11, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। a12 यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अवयव 4 लिखना है। इसके बाद ये अवयव देखो कैंसिल करोगे, यहाँ पर माइनस का 2 लिखना है और यहाँ पर ये अवयव कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो पूरी बात बच्चों। यहाँ से ये 3 का 3 ही तो मिलेगा, 3 का सार्डिक मतलब 3, माइनस 4 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2 लिखना है और यहाँ पर हमें 2 लिख देना है।
ठीक है बच्चों। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर बी का मतलब सह खंड से बने अवयव का परिवर्त करना है। परिवर्त का मतलब इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। 3 - 4 2 2 2 2, ठीक है। ये हमने एडजॉइंट ए का मान निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए के मान निकालने के बाद हम यहाँ पर इनवर्स निकालते हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला हमने बताया क्या कि एडजॉइंट ए निकालते हैं और उसके सार्डिक से हमें भाग करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए अपॉन में ए के सार्डिक का भाग, ठीक है। यहां देखो हमने सार्डिक का मान कितना निकाला है 14, तो हमें भाग देना है 14 से, तो 1/14 लिखें। और यहां पर एडजॉइंट ए का मान हमने निकाला है 3 2 - 4 2। ये बच्चों इसका आंसर है। देखो कितनी सिंपल सी बात है एकदम। हमने हालांकि यहां पर सहखंड की मदद से एडजॉइंट ए निकाला है, और यदि हम डायरेक्ट वाली प्रोसेस करते तो अभी इतना ही निकलता। डायरेक्ट प्रोसेस क्या थी, हमने बताया कि भाई इन जो ये विकर्ण है ना, इसके साइन इसके अवयवों को बदल के लिख दे। 3 यहाँ 2 यहाँ, देखो यही तो किया गया है। 3 को यहाँ लिख दिया गया है, 2 को यहाँ लिख दिया गया है। और ये दूसरे विकर्ण जो है ना उसके अवयवों के साइन बदल दें। यहाँ पर ये माइनस का था तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ 4 प्लस का था तो माइनस का 4 हो गया। काम तो वही किया गया है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर विकर्णों के अवयवों को बदल दें और इस विकर्ण के अवयवों के साइन बदल दें, तो यहाँ पर इसका एडजॉइंट ए का मान मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान हमने निकाला और सार्डिक का जो मान है उसका हमने भाग कर दिया, तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। क्लियर बच्चों, इस टाइप से ही सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से करना है। एडजॉइंट ए का मान निकालो और सार्डिक का मान निकालो, फिर हमें भाग करके इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो 6वां प्रश्न आप खुद कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है। 7वें प्रश्न पर आते हैं। देखो 7वां प्रश्न देखो बच्चों, ये हो गया 7वां प्रश्न। कहता है 7वें प्रश्न में कि कोई अवयव है और हम मान लेते हैं वो अवयव कोई ए है और उसके अवयव यहाँ पर हैं 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर है 0 2 4 0 2 4 और यहाँ पर 0 0 5 0 0 5। तो इस तरीके से हमें कोई अवयव ए दिया गया है और ए का इनवर्स हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। तो सहखंड से बना अवयव निकालो और इसका सार्डिक का मान निकालो। पहला काम सार्डिक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सार्डिक का मान पहले निकालोगे। कैसे, हमने बताया किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर दें तो इसका सार्डिक का मान निकल आएगा। देखो यहाँ पर रो के सापेक्ष, पहली वाली रो के सापेक्ष अगर प्रसार किया जाए तो पहले 1 लिखना है। इसके बाद में यहाँ देखो इसको 1 को कैंसिल करोगे तो पहला स्तंभ पहली रो कैंसिल करोगे, 5 दूनी 10 लिखना है, फिर माइनस का निशान 0 का 4 में गुणा 0 लिखना है। इसके बाद यहाँ देखो प्लस का ये हो गया, ये माइनस का होता है तो माइनस का 2 लिखना है। इसके बाद देखो इसको और इसको कैंसिल करो तो यहाँ 0 - 0 क्या मिलेगा, 0 - 0 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार प्लस का अब 3 लिखो तो यहां से देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 को कैंसिल करो ना, पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल करो, 0 - 0 मतलब ये भी आपका 0 - 0 मतलब 0, ठीक है। तो बच्चों यहां से आपने देखा 1 का 10वें गुणा 10 मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। 10 का मतलब 0 तो नहीं है ना, अगर 0 मिल जाता तो समझो इसका अस्तित्व खत्म, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं। यहां पर इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि इसका मान सार्डिक का मान 0 नहीं आया, ठीक है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो भाई ए इनवर्स अब ज्ञात करो। कैसे करोगे, सहखंड से बना अवयव निकालो। क्या करना है, सहखंड निकालो, सहखंड से बना अवयव। तो हम ये मान लेते हैं, माना सहखंड से बना अवयव बी है, ठीक है। तो सहखंड से बना अवयव बी बराबर यहां निकाल लो। कैसे निकालते हैं, सहखंड होते हैं देखो, पहले इस अवयव का सहखंड A11 होता है, इसका सहखंड A12 होता है, इस वाले का सहखंड A13 होता है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ दूसरी वाली रो के अवयव के सहखंड कितने कितने लिखने हैं, देखो A21 लिखना है, A22 A23 लिख देना है। और इसी प्रकार यहाँ तीसरी वाली रो के सहखंड लिखना है, A31 A32 और A33 लिखना है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब यहाँ पर देखो इसके सहखंड हमने बताया कि दोनों तरीके हैं, A11 अलग निकालो, A12 अलग निकालो, A13 अलग निकालो, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो हमें सहखंड से बना अवयव मिल जाएगा। और यदि अलग से न निकाले, इसी में करते रहें तो भी हमारी कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल एकदम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर A11 का एक उपसारडिक बनाओ, A12 का एक उपसारडिक बनाओ, A13 का एक आपको उपसारडिक बनाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर A21 का एक उपसारडिक बनाओ, A22 का एक उपसारडिक बनाओ, A23 का एक उपसारडिक बनाओ, A31 का एक उपसारडिक बनाओ, A32 का एक उपसारडिक बनाओ, A33 का एक उपसारडिक बनाओ। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। इसके बाद हमने ये भी बताया कि A11 ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस में, ये माइनस का, ये प्लस में, ये माइनस का और ये प्लस में, चिन्ह इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है कि नहीं। अब आगे की बात, ये यहाँ पर जो उपसारडिक के अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, देखो इसको कैंसिल करना है 1 को, तो 1 को कैंसिल करने के लिए पहली वाली रो पहला वाला कॉलम कैंसिल करना पड़ेगा। ये 4 अवयव उपसारडिक के अवयव होंगे। 2 4 0 5 क्या लिखना है, 2 4 0 5। क्लियर बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला जो A12 है इसको कैंसिल करना है 2 अवयव को, तो ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो। उपसारडिक के अवयव ये बचेंगे कौन कौन से, 0 4 0 5, 0 4 0 5 लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला उपसारडिक बनाओ, तो यहाँ 3 को कैंसिल करना है, पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल करोगे, 0 2 0 0, 0 2 0 0 लिखना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद दूसरी वाली रो के अवयवों के सहखंड के जो उपसारडिक हैं उनको बनाओ, तो यहाँ से इस वाले अवयव का उपसारडिक, यहाँ इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो यहाँ 2 3 0 5 लिखना है, 2 3 0 5। ठीक है। इसके बाद यहाँ दूसरी वाली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करना है, मतलब 2 अवयव को कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करें, तो यहाँ से यहाँ 1 3 0 5, 1 3 0 5 लिख देना है। यहाँ पर देखो ये अवयव 4 कैंसिल करो इसको, तो यहाँ ये और ये कैंसिल कर देना है, 1 2 0 0, 1 2 0 0 लिख देना है। तीसरी वाली रो पर आ जाओ बच्चों, तीसरी रो कैंसिल करो, पहला कॉलम इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ से ये 4 अवयव बचेंगे उपसारडिक के, 2 3 2 4, 2 3 2 4 लिखना है। इसके बाद इस अवयव के उपसारडिक का मान कितना होगा, इसको कैंसिल करना है, तो ये रो कैंसिल करो, ये कॉलम कैंसिल करो, तो यहाँ से ये 4 अवयव बचेंगे, 1 3 0 4, 1 3 0 4 लिखना है। यहाँ पर 5 अवयव को कैंसिल करना है बच्चों, इसको और इसको कैंसिल करोगे, 1 2 1 2 0 2, 1 2 0 2 लिखना है। यहाँ देखिए उपखंडों सहखंडों से बना अवयव। ठीक है। इसको यहाँ पर गणना पूरी कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, B बराबर सहखंड से बना अवयव कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 का 5 में गुणा, 5 दूनी 10 माइनस 0, क्या लिखना है 10 माइनस 0। यहाँ पर क्या लिखना है, ये माइनस का है, यहाँ पर लिखना है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 लिखना है, यहाँ 0 माइनस 0 लिखना है, 0 माइनस 0 लिखना है। ठीक है। चलो दूसरी वाली रो पर आओ, ये माइनस का है, 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10 माइनस 0 लिखना है, यहाँ लिखें 10 माइनस 0। यहाँ देखो 5 माइनस 0 लिखना है, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 0, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 0, मतलब ये आपका 0 माइनस 0। ठीक है। अंतिम वाली रो को देखो, 4 दूनी 8 माइनस 6 लिखना है, 8 माइनस 6 लिखो, ये माइनस का है, 4 माइनस 0 लिखें, 4 माइनस 0 लिखो, यहाँ पर 2 माइनस 0 लिखना है, 2 माइनस 0। क्लियर है बच्चों, एकदम ठीक है ना।
यहां से अब व्यू बी बराबर, अब देखो यहां से मिल जाएगा, ये 10 लिखें, ये 0, ये 0, यहां पर माइनस का 10 है, यहां पर 5 है, ये भी 0 है, यहां 2 है, यहां माइनस का 4 और ये 2। इतनी बात ठीक है बच्चों। इसका यहां पर हम ट्रांसपोज कर दें तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सहखंड से बना अवयव, इसका हमें परिवर्त करना है। सहखंड से बना अवयव ये है, इसका परिवर्त करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। देखो ध्यान दें कैसे परिवर्त करना है, इस पंक्ति को स्तंभ पे बदल देना है, 10 0 0। इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे बदलना है तो -10 5 0, और इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे बदलना है 2 -4 2 लिख दें। एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब हमें यहां से देखो सार्डिक का मान तो हमने 10 निकाल लिया है, अब हमें ए इनवर्स बराबर निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो यहां पर ए मतलब 10 है ना, ये कितना है 10 है, सार्डिक का मान 10 है तो इसका मतलब हमें 10 से भाग करना है। एडजॉइंट का मान यहाँ 10 है, माइनस का 10 और ये 2, यहाँ पर 0 5 और ये आपका माइनस का 4, यहाँ 0 0 2 लिख के हमें आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये ए इनवर्स निकल के आए। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो प्रैक्टिस बढ़ गई होगी, यहाँ पर अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमने बताया कि ये अब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 अगर अलग से निकालोगे तो फिर थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी 1-2 प्रश्नों को इस प्रोसेस से करें तो मेरे ख्याल से समय भी कम लगेगा, गलती भी नहीं होगी, एकदम अच्छे से। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको प्लस रखना है, इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद में इसको हल करोगे, फिर इसका ट्रांसपोज कर दें, जो सहखंड से बना अवयव आया है इसको हमें ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए का मान मिल जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद अंत में हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, मतलब मॉड ना पढ़ें बल्कि यहाँ पर सार्डिक का मान है, ए के सार्डिक का मान 10 है, उसका हमने भाग कर लिया। ठीक है, सार्डिक के मान का हर जगह भाग करना है, एडजॉइंट ए में सार्डिक के मान का भाग करके हमें इनवर्स मिल जाता है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट करें इसको। तो बच्चों इसी टाइप के देखो क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 10वां तीनों प्रश्न एक जैसे ही है, तो 11वां भी बिल्कुल वैसे ही है ना। 3 गुणे 3 क्रम का अगर अवयव दिया जाता है तो बस यही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 8वां 9वां 10वां 11वां आपको प्रश्न खुद करना है, अच्छे से करना ही करना है। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओ, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां भी कमेंट करके अथवा मैसेज से हमसे पूछें भाई कि कोई समस्या है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से 10 के बाद हम 11वां सवाल आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, 10वां के बाद जो 11वां प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, और है तो बिल्कुल वैसे ही, करना तो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नया नहीं करना है, लेकिन बताएंगे। देखो 11वां प्रश्न देखो, थोड़ा अच्छा प्रश्न है 11वां। ठीक है, काफी बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको हम करवा देते हैं। बाकी शेष प्रश्न आप बड़े आराम से खुद कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, इसमें अवयव दिया गया है और इस अवयव को हमने ए मानना है। ठीक है, ए मान लेते हैं, और ये हमें अवयव है 1 0 0, यहाँ पर है 0 cos अल्फा sin अल्फा, 0 cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पर तीसरी वाली रो में हमें दिया गया है 0 और यहाँ पर sin अल्फा और यहाँ पर माइनस में cos अल्फा। ठीक है, ये अवयव ए दिया गया है और हमसे कहा है कि ए इनवर्स का मान बताओ। क्या करना है, इसके व्युत्क्रम का मान बताना है। ठीक है, इसके व्युत्क्रम का मान बताना है। तो पहला काम तो भाई यही होता है कि इसका हम सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर किसी रो अथवा किसी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो एक यहाँ लिखेंगे और इसके बाद ये कैंसिल करेंगे, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, कॉस का कॉस में गुणा, माइनस में है ना तो इसलिए माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, साइन से साइन का गुणा साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है। और ये देखो यहाँ पर ये 0 है और ये भी आपका 0 है, तो यहाँ पर इनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका सार्डिक का मान है वो माइनस दोनों जगह से अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये जानते हैं सर्वसम का ये 1 होता है,
cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 का -1 में गुणा हमें -1 मिल जाएगा। -1 मिला मतलब ये शून्य तो नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स का अस्तित्व है, हमें इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सह खंड से बना अवयव निकालेंगे। ध्यान से पूरी प्रोसेस वही करनी है, बदलना कुछ नहीं है। सह खंड से बना अवयव बी मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे माना सह खंडों से बना अवयव, सह खंडों से बना अवयव कोई बी है। तो b बराबर हम कैसे निकालते हैं, यहां पर a11, a12, a13 लिखते हैं, यहां पर a21, a21, a22, a23 लिखते हैं। तीसरी रो के सहखंड होते हैं a31, a32 और a33 होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर क्या करना है, इसके बाद यहां से हमें उपसारडिक बना देना है। a11 का उपसारडिक एक आपको यहां बनाना है, दूसरा उपसारडिक यहां बनाना है, तीसरा उपसारडिक और आगे यहां बना देना है। ठीक है, इसके बाद देखो और आगे की बात समझो, दूसरी वाली पंक्ति का उपसारडिक यहां बनाना है, एक उपसारडिक यहां बनाना है, एक उपसारडिक यहां बनाना है। ठीक है, यहां पर ये थोड़े से बड़े बड़े बना दें, थोड़े से बड़े और बना दो भाई, है ना, इसको थोड़ा और बड़ा बना लें। चलो रब करके पूरा ही बड़ा बनाएंगे। ठीक है, a11 यहां पर इतना बड़ा बना दें। ठीक है, और यहां पर लिखना है a12 का एक उपसारडिक आपको यहां बनाना है, a13 का एक उपसारडिक आपको यहां बनाना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर a21, a22, a23 लिखना है। ठीक है, यहां पर a31, a32 और a33 का उपसारडिक बनाना है। चिन्ह भी आपको याद है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, इनके अवयव भरें। a11 का उपसारडिक कैसे बनाना है बच्चों, इसको बंद करो, इसको करो, तो ये 4 अवयव बनेंगे, है ना। उपसारडिक के ये जो अवयव बचेंगे वो कॉस अल्फा, साइन अल्फा, यहां पर साइन अल्फा और यहां पर माइनस में कॉस अल्फा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जीरो को जब कैंसिल करोगे तो इसको और इसको कैंसिल करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 अवयव बचेंगे। 0 तो यहां बचेगा, देखो 0 और यहां पर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहां लिखो साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा। ठीक है, इसके बाद में यहां देखो इसको कैंसिल 0 को करोगे तो पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल करोगे, तो ये 4 अवयव लिखना है। यहां लिखना है 0, क्या लिखना है, यहां पर 0 लिखना है और यहां पर लिखना है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में देखो आ जाओ दूसरी वाली रो पर, तो दूसरी वाली रो कैंसिल करो, पहला कॉलम कैंसिल, तो 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, 0 यहां लिखना है साइन अल्फा, यहां लिखना है माइनस में कॉस अल्फा। ठीक है, इसके बाद देखो इसको कैंसिल करोगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल करना है, यहां पर 1 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 और ये 0 और माइनस में कॉस अल्फा। ठीक है, इसके बाद यहां देखो ये साइन अल्फा को कैंसिल करना है, दूसरी रो तीसरा स्तंभ काट देना है, ये 4 अवयव लिखना है, 1 0 साइन अल्फा, 1 0 और साइन अल्फा लिखना है। ठीक है, इसके बाद में यहां तीसरी वाली रो के अवयव देखो, इसका सहखंड का उपसारडिक बनाओ, तो इसको कैंसिल कर देना है, इसको कैंसिल करना है, ये 4 अवयव लिखना है, 0 और इसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्या लिखना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखना है। इसके बाद यहां साइन अल्फा को कैंसिल करोगे तो ये पंक्ति काटो, इस स्तंभ को काटो, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ देखो कैंसिल होगा ना, ये और ये, तो ये 4 अवयव बचेंगे, 1 0 साइन अल्फा, क्या लिखना है, 1 0 और 0 साइन अल्फा लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहां अंतिम में देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 अवयव बचेंगे, 1 0 कॉस अल्फा, 1 0 और कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इतनी बात समझ में आई, तो और थोड़ा आगे बढ़ा जाए। इसके बाद देखो यहां से अब हमें क्या करना है, इसको हल करके बी सारडिक का मान, बी अवयव का मान आ जाएगा, मतलब सह खंडों से बना अवयव निकल के आएगा। यहां देखो
कॉस अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा का गुणा करोगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना है, फिर इसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर इसके बाद में देखो इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का निशान लगाते हैं और साइन का गुणा साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है। ठीक है, यहां पर ये 0 है तो 0, यहां देखो 0 माइनस 0 मतलब सीधा 0 लिखो, कुछ भी ना लिखो। ठीक है, ये है तो माइनस का तो कोई फर्क नहीं। यहां भी देखो 0 माइनस 0, इसको भी हमें 0 माइनस 0 लिखना है। ठीक है, आगे 0 माइनस 0 बच्चों यहां भी लिखना है 0 माइनस 0। यहां देखो 1 का गुणा करना है तो 1 इंटू माइनस में कॉस अल्फा, यहां से मिलेगा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा माइनस का 0। ठीक है, आगे देखो ये साइन अल्फा, ये पहले तो माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा का 1 में गुणा साइन अल्फा माइनस में 0। ठीक है, तीसरी रो 0 माइनस 0, इसको लिखना है 0 माइनस 0, यहां पर माइनस का है, इसको लिखेंगे 1 का साइन अल्फा में गुणा साइन अल्फा माइनस 0, क्या लिखना है साइन अल्फा माइनस 0 लिखना है। यहां 1 का कॉस अल्फा में गुणा मतलब कॉस अल्फा लिखना है, माइनस में 0 लिखना है, कॉस अल्फा माइनस 0। ठीक, तो सहखंड से बना अवयव, यहां देखिए माइनस कॉमन लें अगर तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां पर अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें बच्चों 1 लिख दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं, माइनस हमने कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को हमने 1 लिख दिया। ठीक, एक स्टेप कम करना चाह रहे। यहां देखो ये तो 0 है, ये भी आपका 0 है, यहां पर ये भी 0 है, इसको हम लिखेंगे माइनस में कॉस अल्फा और यहां पर लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा। यहां पर ये 0 है, यहां पर ये है माइनस का साइन अल्फा और यहां पर ये है आपका कॉस अल्फा। इसका अगर हम परिवर्त कर दें तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है। क्या करना है, एडजॉइंट ए बराबर बी का हम ट्रांसपोज करेंगे। बी अवयव जो दिखाई दे रहा है उसका ट्रांसपोज कैसे करना है, इस पंक्ति को स्तंभ पे लिखना है -1 0 0, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे लिखना है 0 माइनस का कॉस अल्फा और माइनस का ही साइन अल्फा लिखना है, और तीसरी वाली पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे लिखना है 0 माइनस में साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा लिखना है। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट ए का मान मिल गया। अब आगे हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर डिटर्मिनेंट का मान हमने निकाला -1, तो हमें -1 से भाग करना है और यहां पर एडजॉइंट का मान -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ माइनस में साइन अल्फा, यहाँ पर है 0 माइनस का है साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा है। ठीक, ये आपका आंसर है। चाहो तो इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, प्रत्येक एलिमेंट्स के साइन बदल जाएंगे तो हमें यहां से ये ए इनवर्स का मान मिल जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ भी ये 0, यहाँ इसका मान कॉस अल्फा प्लस का हो जाएगा, साइन अल्फा भी आपका ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ साइन अल्फा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो ए इनवर्स का मान निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका 11वां क्वेश्चन आपका आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। 11 प्रश्न आपको यहाँ से आज कंप्लीट कर लेना है। शेष बचे हुए सारे प्रश्न हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर हमसे मैसेज कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों, हम आपके लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। कोई प्रश्न जो हमने आपके लिए होमवर्क दिए है ना, वो प्रश्न अगर आपको नहीं आए या किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हमसे जरूर पूछें और इन प्रश्नों को 11 प्रश्न आप यहां से कंप्लीट कर लें। ठीक है, शेष बचे हुए प्रश्न अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ना किया हो बच्चों जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।